नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। मैं हूं आपका अपना रिपोर्टर। शहर के में व्यापार के क्या हालात है, इसके बारे में आज जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं हम हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के पास। इस समय पहुंचे हम ब्रांड हब शोरूम में। आइए सबसे पहले हरियाणा व्यापार मंडल शहरी के अध्यक्ष विनोद जैन से बात करेंगे ताज़ा हालात के बारे में। जैन साहब, कभी ऑनलाइन, कभी नू उपद्रव, उससे पहले कोरोना, व्यापार डगमगा रहा है आज सभी जगह। पलवल भी उससे अछूता नहीं है। क्या कहेंगे इसको लेकर कि व्यापार में चढ़ाव कैसे होगा? सबसे पहले तो मैं भूटानी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमको यहाँ बुलाया। और आपने पूछा व्यापार जगत का क्या हाल है। जब से एक तो पहले ही कोई कोरोना की मार, कभी ऑनलाइन की मार, या और भी कई ऐसी दिक्कत आ रही है, व्यापार डे बाई डे कम हो रहा है। कुछ लाइन पे आता है। अब नूह में जो झगड़ा हुआ हिंदू मुसलमान भाइयों का, जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि गलत है, उस कारण से भी हमारे इलाके में लगाए बॉर्डर टू बॉर्डर व्यापार कम होता जा रहा है। और कुछ लाइन पे आया था जो 28 तारीख को रैली जो जल चढ़ने जा रहा है वो शांतिपूर्ण चले, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद ये उम्मीद है ऊपर वाले से कि व्यापार जगत में कुछ रुपए में 25 पैसे 50 पैसे इफरात होगा। जैसे आजकल इन दिनों में, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर भी आने वाला, तो फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा। इन दिनों व्यापार बहुत तरक्की पर होता था, तो आज इस समय फिलहाल क्या स्थिति है बाजार की? जो हमारे 30 सलोना का त्यौहार आता था, बहुत अच्छा व्यापार चलता था। पूरे महीने अगस्त अच्छा चलता था और 15 सितंबर तक अच्छा जाता था। झगड़े की वजह से व्यापार इस महीने जो चलना था वो कम है। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्यापार में तरक्की करे और जो हमारे व्यापारी थोड़ा पिछड़ा हुआ है वो आगे बढ़े और इन सब बातों को भूल के व्यापार तरक्की की तरफ चले। और मैं सरकार को भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है इसको बंद करे, जिससे व्यापार में आने वाला समय ठीक रहे। बात की आपने पिछड़े की, तो पिछड़े इलाके से आते हथीन से नरेश सिंगला जी हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल से जुड़े हुए, तो हथीन का क्या हाल है इस समय? पहले मैं तो भूटानी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी हाँ, हथीन में देखो जी, जो हमारे नूह में जो हिंदू मुसलमानों का जो झगड़ा हुआ है, हमारे आसपास अटैक हुआ है, मगर हथीन में अमन चैन बनी हुई है। और जब तक कोरोना के उससे व्यापार बहुत नीचे हो गया था। हमारे सन 2014 में हमारे हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा हुआ था, उसमें हमारा हथीन बहुत पिछड़ गया था। इस वजह से बहुत अमन शांति बनाए रखने की अपील की थी। और जो ऑनलाइन सरकार से हम अपील करते हैं, जो ऑनलाइन ये सप्लाई हो रही है, जो ऑनलाइन माल आ रहा है, इससे व्यापार पर बहुत फर्क पड़ा है। हम सरकार से अपील करते हैं ऑनलाइन बंद करते हुए और हमें व्यापारियों को अपने साथ ढंग से जोड़ें। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कौन सा ऐसा तरीका सरकार अपनाए जो आप मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन बंद किया जाए? ऑनलाइन तो बंद हो भी नहीं सकती है, लेकिन आप मांग कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, सरकार तो बीजेपी सरकार अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी सरकार ने काम किए हैं। और बाकी ऑनलाइन से देखो अपील ही कर सकते हैं, व्यापारी तो अपील ही करेंगे जी। और अगर ऑनलाइन बंद नहीं करी तो व्यापारी आंदोलन करना भी जानते हैं। आंदोलन करेंगे आप अगर ऑनलाइन बंद ना हुआ तो? ये तो पिछले कई सालों से हम सुन रहे हैं जी। हम अपनी टीम में हमने अपना फैसला किया है। अगर सरकार ने हमारे यहाँ साथ नहीं दिया तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं जी। लेकिन उससे पहले आपको जीएसटी पर भी काफ़ी मोर्चा संभालना पड़ रहा है, क्योंकि जीएसटी जब से लागू हुआ है पेचीदा हो गया व्यापार। नहीं, जीएसटी में अब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने व्यापारियों के लिए बहुत कुछ छूट दे दी हैं। जो काफ़ी एक्ट लगाए हुए थे, बहुत धारा लगाई हुई थी, उनमें से काफ़ी धाराएं ख़त्म कर दी हैं। जैसे 18 ये लगते थे, उसमें कुछ आधे काम कर दिए और टैक्स में भी काफ़ी छूट दे दी है। हमारे साथ मौजूद है हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के संगठन मंत्री हैं, संयुक्त मंत्री हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं, वैसे सर्वे सर्वा हैं कहने को। संगठन मंत्री है हरियाणा से 2 हैं, बजरंग दास गर्ग से जुड़े हुए हैं प्रवीण गर्ग जी। प्रवीण जी, बाज़ार में काफ़ी मंदा बहुत छाया हुआ है, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि बाज़ार में जिस प्रकार से मंदी छाई हुई है, उससे दुकानों के खर्च निकालना भी व्यापारियों के लिए टेढ़ी कीर हो रहा है।
ऐसा है जी भूटानी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो आपने आज हमारे हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल को एक व्यापारी चर्चा के लिए यहाँ आमंत्रित करा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए बलराम गुप्ता जी को कीजिए, ब्रांड हब के मालिक को उन्होंने बुलाया, आपके जिलाध्यक्ष भी है वो। तो जो आपने मुझसे पूछा मंदे वाली बात, इस समय बाजार में भूटानी जी बहुत मंदा है, और ये मंदे के कारण मैं ये समझता हूँ जो ऑनलाइन व्यापार है ना जी, उससे व्यापार पे बहुत फर्क पड़ गया है। क्योंकि हम ही देखते हैं जो छोटा व्यापारी है, हम आइटम, छोटा व्यापारी 10 आइटम लेता है, 20 लेता है, लेकिन बड़े व्यापारी पूरा पल्स में माल लेता है और वो पल्स में स्कीम चलती रहती है। उससे ही मैं कह सकता हूँ बाजार में मंदा आ चुका है। बिल्कुल व्यापार में मंदा आ चुका है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, एक तो अब की बार जो अपने इलाके में बाढ़ आई है, लोगों को नुकसान हुआ बाढ़ से, तो पलवल का एक व्यापार देहात के ऊपर निर्भर करता है, और जब गांवों का घाघी पलवल में नहीं आएगा तो अब दुकानदार क्या करेंगे, माल उसमें फ़र्क है। और मैं आपको एक भूटानी जी बताना चाहूँगा, अभी आपने सवाल पूछा मेरे भाई से GST वाला, मैं ये कहूँगा सरकार ने अभी हाल ही में GST में एक ED कन्वर्ट कर दी है, ED कन्वर्ट करी है सरकार द्वारा, और वो एक ED एक ऐसा व्यापारी के नासूर है, वो ED जब चाहे ना जी किसी व्यापारी पे कोई भी कार्रवाई कर सकती है। इसके लिए जो हमारा ऑल इंडिया व्यापार मंडल है, उसके साथ साथ अखिल हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल है, उसने एक अभियान चलाया हुआ पूरे देश में। इसको लेकर जल्द ही हम अपनी जो वित्त मंत्री है सीतारमन से बजरंग गढ़ के नेतृत्व में उनसे मिलने जाएंगे और ये मांग भी करेंगे भाई जो ED लगाई है GST में ये ख़त्म करी जाए। क्योंकि सरकार ने जब ये कहा था भाई GST लागू करने के समय एक टैक्स एक देश, लेकिन अब 18%, 15%, 24%, 20% अलग अलग स्लैब बना दिए हैं। इससे व्यापारी को बहुत नुकसान हो रहा है। कई बार हम देखते भी है सोशल मीडिया में मीम्स बनकर आते हैं, तो व्यापारी की संज्ञा दी गई है एक घड़े की तरह जो तैयार हो रहा था मिट्टी से। जब घड़ा तैयार होता है, घड़े को तैयार करता है कुम्हार, वो सरकार दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि व्यापारी की हालत ऐसी है, थपथपाते भी है, पीटते भी हैं, दोनों काम होते हैं, तब जाके घड़ा तैयार होता है। इसके पीछे क्या कारण है कि क्या ऐसा स्थिति आपके साथ हो रही है? फिलहाल हमारे व्यापारी संघ वही कहानी हो रही है जी। सरकार को व्यापारी हर तरह का टैक्स भी देता है और हर उसमें आगे रहता है, लेकिन सुविधा के नाम पे सरकार द्वारा व्यापारी को कोई चीज़ नहीं दी जा रही है। और मैं तो व्यापार मंडल का प्रदेश संगठन मंत्री होने के नाते सरकार से मांग करता हूँ व्यापारी को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए जिससे व्यापारी अपने व्यापार कर सके। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।